गैलेक्सी प्रॉमिस बाय गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मार्च 2024 में आईआरडीएआई की तरफ से गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस के अप्रूवल मिले। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो डील करती है सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रमोटर्स की अगर बात करूं तो टीवीएस मोटर्स ग्रुप, सुंदरम क्लेटन लिमिटेड और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के जो फाउंडर थे मिस्टर वी जगन्नाथन, उन्हीं के इनिशिएटिव के साथ ये कंपनी का लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो प्रोडक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट गैलेक्सी प्रॉमिस के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कशन करते हैं गैलेक्सी प्रॉमिस के बारे में। आवर प्लेज टू प्रोटेक्ट, ये कंपनी की टैगलाइन है। टोटल 8 पेजेस का ये ब्रोशर है हमारे सामने। और सेकंड पेज पर अगर बात करें तो ये पूरा जो ब्रोशर की डिटेल है वो डिस्कशन करते हैं। वी प्रॉमिस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज विद एंगेजिंग वेलनेस बेनिफिट्स crafted with a customer centric approach across signature elite and premier plans। तो गैलेक्सी प्रॉमिस की अगर बात करें तो तीन वेरिएंट इसके अंदर अवेलेबल हैं: सिग्नेचर, एलीट एंड प्रीमियर प्लान। सो कुछ बेसिक्स जो कंपनी के हैं, जो प्रोडक्ट के जो बेसिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। आर पॉलिसी इंक्लूड्स कटिंग एज फीचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं 100% कवर्ड। 100% कवर्ड, 68 कंज्यूमेबल्स प्लस एडमिशन रिकॉर्ड एंड इंश्योरेंस प्रोसेसिंग चार्जेस। तो सबसे पहले बात करते हैं 68 कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स का क्या मतलब है? कंज्यूमेबल्स का मतलब ये है कि हमने कोविड के दौरान ये देखा था कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, वो पीपीई किट, ग्लव्स और इस तरीके के काफी सारे आइटम्स जो हैं वो यूज करते हैं। कोविड से पहले की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट के अंदर ये कंज्यूमेबल्स कवर नहीं होते थे। अच्छा बड़ा अमाउंट होता है इन कंज्यूमेबल्स का। तो आपकी पॉलिसी में आज की डेट में ये कंज्यूमेबल्स का होना जो है वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बन चुका है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपको ये फीचर्स अवेलेबल मिलते हैं: 68 कंज्यूमेबल्स प्लस एडमिशन रिकॉर्ड एंड इंश्योरेंस प्रोसेसिंग चार्जेस। यानी एडमिशन रिकॉर्ड यानी फाइल चार्जेस वो भी आपको इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल मिलेंगे, और इंश्योरेंस प्रोसेसिंग चार्जेस भी अगर कोई टीपीए डेस्क लगाता है तो वो भी आपको इस प्रोडक्ट के अंदर, फीचर के अंदर कवर मिलते हैं। कमुलेटिव बोनस की बात करते हैं। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 500%। कमुलेटिव बोनस का मतलब ये होता है कि जब अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर क्लेम नहीं करते हैं तो ऐसे में कंपनी आपको कुछ बोनस आपका देती है। ये कई टर्म्स में हो सकता है। पहले अगर बात करूं तो पहले आपके प्रीमियम में 5%, 10% आपको लेस मिल जाया करता था। बट 2006 के बाद से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसके तहत अब आपका सम इंश्योर्ड जो होता है कंपनी बढ़ाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सम इंश्योर्ड अगर बढ़ाया जाता है तो वो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल ही होता है। देन हम बात करते हैं प्रीमियम प्रॉमिस। नो चेंज इन द प्रीमियम टिल इंश्योर्ड मेक्स अ क्लेम और अप टू 55 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो आज की डेट में अगर बात करूं तो मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जहां पर कि आपको इस तरीके का फीचर मिलता है कि आपने पॉलिसी परचेज किया, लेकिन जब तक अगर आप अपनी पॉलिसी में क्लेम नहीं लेते हैं तब तक आपके प्रीमियम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पर भी ये फीचर आपको अवेलेबल मिलता है, और ये फीचर ये कहता है कि आपने अगर 55 साल की उम्र तक आपका प्रीमियम चेंज नहीं होगा अगर आपने क्लेम नहीं लिया है। तो यूजुअली अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर
कुछ एज बैंड होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रीमियम में चेंजेस आते हैं। जैसे 18 से 35 का एक एज बैंड होता है, 36 से 44 का एक एज बैंड होता है, 45 to 50 का एक एज बैंड होता है। बट यहाँ पर उन लोगों के लिए ये फीचर बेनिफिशियल है जो हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं, यंग हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो कुछ होने ही नहीं वाला, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, तो या फिर अगर उनके पास अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो उसके अकॉर्डिंगली भी उनको ये फीचर जो है वो बेनिफिशियल होता है। देन बात करते हैं रूम रेंट एनहांसमेंट की। तो इंश्योर्ड कैन ऑप्ट फॉर एनी रूम टाइप। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जब आगे और प्रोडक्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो इसको हम आगे और डीपली डिस्कशन कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कैशलेस एवरीवेयर की। सो कैशलेस एवरीवेयर की अगर बात करें तो इस फीचर का मतलब ये है कि आप पैन इंडिया कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ एक जो कंडीशंस हैं वो पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अगर प्लांट हॉस्पिटलाइजेशन है तो 48 घंटे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि मैं ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का अगर वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पैनल नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी वहां पर कैशलेस जो है अपने क्लाइंट को अरेंज कराकर देती है। वहीं अगर बात कर दें इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की, तो 24 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको ये फैसिलिटी अरेंज करा कर देती है, बशर्ते कि वो हॉस्पिटल जो है वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल लिस्ट में नहीं होना चाहिए। देन हम बात करते हैं इंस्टा केयर कवर की। और इंस्टा केयर कवर के अंदर ये कहते हैं अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कवर्ड फ्रॉम 31st डे। सो इसके बारे में भी हम और आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट इस फीचर के अकॉर्डिंगली इंस्टा केयर कवर अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कवर्ड हो जाएगा 31st डे से। डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करते हैं, कवर्ड फॉर नॉर्मल एंड सीजेरियन डिलीवरी। तो डिलीवरी एक्सपेंसेस यानी कि मैटरनिटी कवर की अगर बात करें तो नॉर्मल और सीजेरियन दोनों तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं वो इस प्लान के अंदर आपको कवर मिलेंगे। ये फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के। पीईडी बायबैक की बात करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस वेटिंग पीरियड कैन बी रिड्यूस्ड टू 12 months और 24 months। सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की अगर बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब ये होता है कि आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, बट पॉलिसी बाय करते समय अगर आपको कोई भी मेडिकल एडवर्सिटी है ऑलरेडी, यानी बीपी, शुगर, थायराइड, अगर आप कुछ भी मेंशन करते हैं और आपका प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो ऐसे में जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड पहले जो हुआ करता था वो 4 साल हुआ करता था। रिसेंटली अगर बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही मास्टर सर्कुलर इशू किया गया है आईआरडीआई की तरफ से, जिसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो समय सीमा है वो घटाकर अब 3 साल कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको ये फीचर, ये बेनिफिट दे रही है कि अगर आप चाहते हैं तो कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके आप ऑप्ट कर सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 24 महीने और 12 महीने तक। देन हम बात करते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर। इस पॉइंट का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। रिस्टोरेशन यानी कि आपका पानी का ग्लास है, जैसे ही आपने पानी का ग्लास खाली किया, दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी ने आपके पानी के ग्लास को भर दिया। इसका क्या मतलब है कि 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी परचेज की, आपकी पॉलिसी को चलते हुए अभी 3 महीने 6 महीने हुए हैं, आपका क्लेम आता है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए आपने यूज कर लिए, और दोबारा से खुदा ना खास्ता अगर हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में आपका जो 10 लाख रुपया आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी कवर होता है काफी सारी कंपनीज के अंदर। गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस इसको किस तरीके से देखता है हम आगे आने वाले ब्रोशर में, फीचर्स में हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करते हैं नो को पेमेंट की। तो हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप जब भी पॉलिसी बाय करें
नो को पेमेंट के साथ करें और नो डिडक्टेबल्स के साथ करें। को पेमेंट का मतलब क्या है? सपोज करिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपने परचेज की, और अगर आपने 10% का को पेमेंट ऑप्शन लिया हुआ है, तो 10 लाख रुपए का 10% यानी 1 लाख रुपए, अगर 10 लाख का क्लेम आता है तो 10% यानी 1 लाख रुपए आपको खुद अपनी पॉकेट से बियर करना होता है। सो फ्रेंड्स, हम ओवरऑल गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोडक्ट है गैलेक्सी प्रॉमिस, उसको डिस्कशन कर रहे हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करें। सो इसी तरीके से आप लोगों के साथ रेगुलर जो गैलेक्सी प्रॉमिस के जो कंप्लीट प्रोडक्ट फीचर के साथ वीडियो है आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ज्वाइन करना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर मुझसे या मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से गैलेक्सी प्रॉमिस के नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद आशा के साथ कि आप लोगों का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा। थैंक यू सो मच।